ओम शांति। आज 4 अप्रैल 2021 है और हम सभी ये अव्यक्त मुरली अपने परम पिता परमात्मा से सुन रहे हैं। ये रिवाइज कोर्स है 6 दिसंबर 1987 का और मुरली का टाइटल है सिद्धि का आधार श्रेष्ठ वृत्ति। तो आज बाप दादा होली हंस की सभा को देख रहे हैं। श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर सब होली हंस विराजमान है। यह सभा अलौकिक और कितनी न्यारी सभा है। बहुत बहुत अलौकिक है और बहुत बहुत न्यारी है। विशेषताओं से सारे होली हंस सजे हुए हैं। विशेषता ही श्रेष्ठ श्रृंगार है और इस श्रेष्ठता को देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं कि सारे होली हंस में कितनी विशेषता है। बाप का बनते ही बचपन से विशेष आत्मा भव का वरदान मिला है और इसकी निशानी है ब्राह्मण जीवन में आना। तो जैसे ही बाप के बने, ब्राह्मण जीवन में आए तो बस विशेष आत्मा बन गए। ये नॉलेज जो हमें बताती है, जो हमें बाप देते हैं, उसी से हमारी विशेषता आती है। तो नॉलेज है कि जो जैसा समय वैसा हम श्रृंगार करें। जैसा समय चल रहा हो वैसा ही हमें श्रृंगार करना है, विशेषताओं का श्रृंगार। और ये विशेषताएं हैं हमारे गुण, हमारी शक्तियां, कि ज्ञान रत्नों से जो रोज बाबा आके हमें श्रृंगार करते हैं। लेकिन विशेषता व गुण का महत्व समय पर होता है कि अगर हमें समय पर हमने विशेषताओं को कार्य में लगाया, गुणों के महत्व को समझा और समय पर उसको इस्तेमाल किया, तभी हम उस श्रृंगार को बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। होली हंस बाबा कहते हैं तो मोती चुगने वाले होते हैं। तो इसलिए विशेषता जो है वह है गुण को परख कर समय पर यूज करना। परखने और निर्णय लेने की शक्ति वाले होली हंस दोनों शक्तियों को समय पर साथ साथ प्रमाण कार्य में लगाना, समय के बाद यूज करना तो सेकंड नंबर में आ जाता है। तो परखा और फिर परखने के बाद निर्णय लिया तो साथ साथ करना है। होली अंश वही है जो समय पर कार्य करते हैं, जिसकी वृद्धि होती है और बुद्धि पवित्र होती है। तो होली हंस ये सारे के सारे निर्णय लेने की शक्ति और परखने की शक्ति को तभी काम में ला सकते हैं जब बाबा कहते हैं बुद्धि जो होगी वो पवित्र होगी। और बुद्धि पवित्र तब होती है जब होली होती है। होली अर्थात पवित्र, अर्थात बीती सो बीती, अर्थात बाप के संग के रंग में रंगे हुए, और वही फिर सिद्धि प्राप्त होती है। चाहे स्थूल कार्य हो चाहे रूहानी कार्य हो, दोनों में सफलता का आधार परखने और निर्णय लेने की शक्ति है। जब तक उसके भाव और भावना परख नहीं सकते, निर्णय नहीं ले सकते, तब तक निर्णय नहीं ले पाते हैं। चाहे व्यक्ति हो, चाहे परिस्थिति हो, चाहे कोई भी संबंध हो, उसमें आना तो पड़ता है। जीवन में ये दोनों बातें आती हैं, व्यक्ति भी आते हैं, परिस्थिति भी आती है। नंबर 1 होली हंस अपनी विशेषताओं से संपन्न होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाप दादा विधि की लाइन और सिद्धि की लाइन को देख रहे हैं कि बच्चों की वृत्ति कैसी है, फिर बच्चों की विधि क्या है और उससे सिद्धि क्या है, वो तीनों को देख रहे हैं। वृत्ति का आधार है श्रेष्ठ वृत्ति। तो वृत्ति जो है हमारी वो श्रेष्ठ वृत्ति से होती है। विधि और सिद्धि का बीज है वृत्ति। तो विधि और सिद्धि का बीज भी
श्रेष्ठ वृत्ति है, और श्रेष्ठ वृत्ति होती है भाई भाई के आत्मिक वृत्ति से संपर्क में आते हुए भी हर आत्मा के प्रति कल्याण की, स्नेह की, सहयोग की, निस्वार्थता की, निस्वार्थपन की, निर्विकल्प वृत्ति की, निस्वार्थ संकल्प ऐसी वृत्ति हो। तो कई आत्माओं के प्रति जो है व्यर्थ संकल्प, विकल्प की वृत्ति होती रहती है। तो जैसी वृत्ति होती है फिर दृष्टि, और वैसी ही फिर सृष्टि, कर्म, कर्तव्य दिखाई देने लगते हैं। तो जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि, और फिर वैसी ही सृष्टि होती है। तो वृत्ति का आधार है श्रेष्ठता, पवित्रता। तो चेक करना है, अगर किसी संबंध संपर्क में श्रेष्ठ विधि की बजाय मिक्स हो रहा है तो सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि वृत्ति है बीज, विधि है वृक्ष, और सिद्धि है फल। ऐसे ही स्व परिवर्तन में पहले मैं को कहना है, और जब हम सेवा में होते हैं तो पहले आपको कहना है। तो ये बातें आपने, बाबा ने हमें बताई कि ये याद रखनी है कि स्व परिवर्तन में पहले मैं, और जब सेवा हो तो पहले आप और मैं को मिक्स नहीं करना है। जहाँ स्व परिवर्तन होता है वहाँ पर पहले मैं हूँ, और जहाँ पर पहले आप होगा वहाँ पर हम स्वमान में स्थित होंगे। जब हम स्वयं को मान में स्थित होते हैं तभी हम दूसरों को मान देते हैं। इसलिए स्वमान में स्थित होकर अभिमान और अपमान आ जाता है। तो हमें स्वयं को इस तरह से पहले आप से पक्का करना है कि अभिमान और अपमान से परे रहें। स्वमान की परिस्थिति में पहले आप कहना, अर्थात बाप समान बनना। तो सदा होली हंस बन निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति को समय पर कार्य में लगाने वाले विशाल बुद्धि बनो। सदा वृत्ति रूपी बीज को श्रेष्ठ बनाए। विधि और सिद्धि सदा श्रेष्ठ अनुभव करते चलेंगे। तो हम बच्चों को होली हंस बनकर अपने निर्णय लेने की शक्ति को, अपने परखने की शक्ति को बहुत बहुत समय पर कार्य पर लगाना है, और विशाल बुद्धि से उस वृत्ति रूपी बीज को श्रेष्ठ बनाना है, और सिद्धि सदा श्रेष्ठ अनुभव करते चलेंगे। फिर बाबा कहते हैं कि स्नेह की निशानी है कि स्नेह वाले स्नेह की कमी को देख नहीं सकते, सदा स्वयं को, स्नेही आत्मा को संपन्न समान देखना चाहते हैं। तो बार बार अटेंशन खींचवाते हैं, चेकिंग करते हैं, और यही संपन्न बनने की निशानी ही सच्चा स्नेह है। तो साकार सृष्टि में हमें सच्चा सच्चा स्नेही बनना है, और इस साकार सृष्टि में जहाँ कायदा है वहीं फायदा है। तो बाबा कहते हैं विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करो और कराओ। तो जो कुछ भी विस्तार में है उसे सेकंड में समाकर स्वयं भी और दूसरों को भी ये अनुभव कराना है। मालिकपन की स्मृति द्वारा हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाले कंबाइंड स्वरूप धारी भव। तो बाबा कहते हैं कि पहले आप शरीर और आत्मा को कंबाइंड रूप में स्मृति में रखो। शरीर रचना है और आत्मा रचता है, तो मालिकपन स्वतः ही स्मृति में रहेगा। तो हाईएस्ट अथॉरिटी अनुभव करेंगे, शरीर को चलाने वाली ऐसा अनुभव होगा। फिर दूसरा बाप और बच्चे का कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से माया के विघ्नों को अथॉरिटी से पार कर लेंगे। तो ये सारी बातें बाबा ने हमसे कही। तो चलते हैं कुछ पल के लिए अपने बाबा के पास और देखते हैं ये रूहानी सफर कि कैसे वो मेरा मीठा बाबा रोज परम धाम से मुझे पढ़ाने आता है। आज भी पढ़ाने आया है, अपनी इस होली हंस की सभा को देख रहा है।
हर एक बच्चा होली हंस है। बाप का बनते ही, ब्राह्मण बनते ही होली हंस बन गया है। सिर्फ और सिर्फ मोती चुगता है, सारे कंकड़ व्यर्थ से परे समर्थ बन गया है। होली हंस अपनी सच्चे सच्चे श्रृंगार को देख रहे हैं, विशेषताओं का श्रृंगार। हर एक होली हंस में बहुत सारी विशेषताएं हैं और उसी से वो श्रृंगार करते हैं, गुणों की, शक्तियों की, बाबा के ज्ञान की विशेषता। और इसी से सभी होली हंस का श्रृंगार हो रहा है। और होली हंस में परखने की शक्ति और निर्णय लेने की शक्ति भरपूर हो रही है। समय पर परखना और निर्णय लेना संभव हो रहा है और ये श्रेष्ठ वृत्ति और विधि से सिद्ध हो रहा है। श्रेष्ठ वृत्ति से एकदम बुद्धि को पावन बना रहे हैं। श्रेष्ठ विधि उसकी है होली बनना। होली अर्थात पवित्र, होली अर्थात बीती सो बीती, होली अर्थात बाप के संग, बाप के रंग में रंगे हुए। और उसी से सिद्ध हो रहा है और इसी से परखने की शक्ति और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ रही है। सारी विधि की लाइन और सिद्धि की लाइन सब क्लियर हो रही है। हर एक आत्मा के प्रति बहुत बहुत भाई भाई की दृष्टि, वृत्ति और सिद्धि हो रही है। सबके प्रति कल्याण की भावना, स्नेह की भावना, सहयोग की, निस्वार्थपन की, निर्विकल्प की ये भावना चल रही है। व्यर्थ से परे एकदम वृत्ति जो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठता की है, उसे लगा रहे हैं। वृत्ति का बीज श्रेष्ठ है, विधि वृक्ष है और सिद्धि फल के रूप में आ रही है। मैं पहले आपके पाठ को पक्का कर रहा हूं और इसीलिए मैं अभिमान और अपमान से परे हूं। निर्णय और परखने की शक्ति से बुद्धि विशाल बन रही है और इसी से सब कार्य सिद्ध हो रहा है। इस साकार सृष्टि में मैं इस पल कायदे को लेके चल रहा हूं। कायदे से ही मेरा फायदा हो रहा है। मैं अपने कंबाइंड स्वरूप को देख रहा हूं। कंबाइंड स्वरूप कि मैं आत्मा और शरीर कंबाइन है। मैं मालिक हूं और शरीर मेरी रचना है। बाप और बच्चे के कंबाइंड स्वरूप से मैं माया पर जीत पा रहा हूं। मैं विस्तार को सार में ला रहा हूं और ये ज्ञान का सार स्वयं अनुभव कर औरों को करा रहा हूं। और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वाह बच्चे, वाह। वाह मैं आत्मा, वाह। वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।